अभी अभी हमें एक 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। ओ, हम बहुत ऊपर हैं। और चारों ओर घना जंगल है। फिर मिले, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दर्जनों पुराने मंदिर जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। काश यहाँ कोई एस्केलेटर होता। चलो खोजते हैं मायंस के रहस्य। ये रहा इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे कोई तो दिक्कत जाओ, नहीं, अंदर मजे जाने करो। दीजिए। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यकीन नहीं होता। हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह वाह। इस मंदिर में सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ये क्या है, फिर आप असली मतलब बताना। ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक कमोड। गलत है। वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। हाँ जिमी। तो बात ये है कि ये जगह असल में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान बॉयज। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच में ये क्रेजी है। यहाँ तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आने नहीं दिया जाता। हम जमीन के कितने नीचे हैं और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुँच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गुजर गए हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर बुराइयों से बचने में मदद मिल सके। इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। ये एक म्यूजियम में क्यों नहीं है? इसे यूट्यूबर ने क्यों पकड़ा है? इसे मुझसे दूरी रखो। ये लो रखो। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुआर्स ने खाया भी है। हम स्नेक आइलैंड से तो बच गए थे। अब उसकी चिंता। क्या वो एक बंदर है? सर, सर, सर। तो दोस्तों, आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये हैमक्स देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं। तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये पहले कैसा दिखता होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी। हर जगह मंदिर थे। ये जगह एकदम नायाब थी। लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। जगह तो काफी बड़ी है। वाह, ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती है। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो इलामा है। कोई कुछ कहेगा? नोलन, तुम्हें लगा वो एक लावा मतलब है? जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी आँख, तुम्हें ये सच में वो, ऐसा और लग रहा ये है? शायद उसका पैर जरा है। देखो। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको रुको। ओ, नहीं। अब टरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था। जितना हमें पता है। हाँ। और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायंस सन की थे। वो कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है। 2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉड,
ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना दुश्मन पड़ता को है। भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? ओके, तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा, पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मायान के लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के राक्षस का मुंह है। अभी हमारे ऊपर देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं। मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है ढेर सारे चमगादड़ों के मल में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है। अब चलते यहाँ हैं। बहुत ज्यादा बैट्स है, जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पोटी कर दी। ओह माय गॉड, ओह माय मेरे गॉड। लिए ये असली खजाना है। नोलन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है, और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर, मंदिर, मंदिर। इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना ठीक है, यहाँ रास्ता बंद है। कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जागुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, शायद। हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही हमारी सवारी। हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ, बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। ओह माय गॉड। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाए, तुम स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ओ, ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। दूर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेट सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। मैं यहाँ क्यों आया?
तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते उसने हो। कहा वहाँ ऑक्सीजन ही है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं और तुम ठीक हो? ए, हाँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो तुम भी लो। हवा और पतली हो रही पर है। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो रुको, बिल्कुल। जिमी तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों किसी है? चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग ओ, है। अच्छा हाँ आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। कैसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ ये करेगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो। मार्केटिंग का बादशाह यही है। जरा देखो कितना पीनट बटर है। कितने दुख की बात है ना कि कुछ लोग अभी तक इन ब्रांड न्यू फीस्टेबल पीनट बटर कप्स का स्वाद नहीं चख पाए हैं। तो अगर आपको एक एथिकली सोर्स्ड और स्वाद में लाजवाब स्नैक चाहिए तो फीस्टेबल जरूर ट्राई ये करना। अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स, दुनिया की बेस्ट मीट जर्की, जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी।
खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे, उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे। मैंने इस भारी पत्थर को इसके साथ बांध दिया है। हाय। और जब ये चेन खत्म होगी तो ये इसे सीधा समंदर के तल तक खींच ले जाएगी। और ये उन 7 जानलेवा चुनौतियों में से सिर्फ पहला है जो हमने इसके लिए प्लान किए हैं, जैसे हवा में सैकड़ों फीट ऊपर बैलेंस करना, 450 किलो के ग्रिजली बेयर से कुछ चुराना, एक असली माइनफील्ड से निकलना और भी बहुत कुछ। और अगर इसने वो सब कुछ झेल लिया तो मैं इसे दूंगा $5 लाख। पर सबसे पहले उसे इस ट्रैप से निकलना होगा, जो कि बाकी ट्रैप्स की तरह इतना खतरनाक है कि हमें सेफ्टी प्रोफेशनल्स को सेट पर बुलाना पड़ा। और वो जितना टाइम इस चेन को खोलने में लगाएगा, वो समंदर में उतना ही नीचे डूबता जाएगा। ओ, ये ऊपर आ गया, इसने कर दिखाया। यस, कांग्रेट्स। अब तुम $5 लाख के एक कदम और करीब हो। लेकिन इस अगले जाल से बचना इतना आसान नहीं होगा। हमारे दूसरे जानलेवा जाल में स्वागत है। पिंजरा खोलो। क्या? आंखों पर से पट्टी हटाओ और पीछे घूमो। ओह माय गॉड। ये 450 किलो का असली ग्रिजली बेयर अब तुम्हारे पैसों की रखवाली कर रहा है। लग रहा है वो पैसे उसके हो गए। और इस वीडियो के हर चैलेंज की तरह तुम्हारे पैसे भी बांट दिए गए हैं। जितने भी 50,000 के बैग्स तुम अपने साथ ले जा पाओगे, बस वही अगले चैलेंज तक जाएंगे। चैलेंज अब शुरू हो गया है। गुड लक। ठीक है, मैं बस उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ओ, वो भालू के बहुत करीब है। वहाँ इतने सारे थे और तुमने वो चुना। तुम इतने शांत कैसे रह रहे हो? मैं नहीं हूँ, मैं बस शांत दिख रहा हूँ, पर अंदर से नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। भालू ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा। आप संभल कर रहना दोस्त। हालांकि बायरन इस भालू द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने से बहुत डर रहा था। दोस्त, वो भालू लिटरली उन बैग्स में से एक पर खड़ा है। वो उसे फाड़ देगा। उस भालू का ध्यान अभी भी एक ही बैग पर है। फिलहाल वो थोड़ा बिजी है। बायरन कमरे के बाकी बैग्स को लाता रहा, लेकिन फिर बस एक ही बैग बाकी रह गया था जो भालू के पंजे में था। फिलहाल उस आखिरी 50,000 को वो भालू खा रहा है। बायरन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम रुक सकते हो। बायरन, अगर तुम्हें भालू से वो बैग लेने में डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हो और जो पैसे तुम्हें अभी तक मिले हैं उनके साथ आगे जा सकते हो। नहीं, मैं हार नहीं मानता। अच्छा ठीक है, उसे अभी मत छूना, पहले उसे बैग से बोर हो जाने दो। वो भालू का ध्यान बैग से हटाने की कोशिश कर रहा है। ओह रुको, इससे काम हो रहा है। वो एक जानलेवा जानवर को अपने पास बुला रहा है। वो पहला इंसान है जो चाहता है कि एक 450 किलो का भालू उसके पास आए। ओ माय गॉड, वो आखिरी बैग लेने जा रहा है। उसने कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बढ़िया। अब बारी है तीसरे जानलेवा चैलेंज की, जिसे आप शायद पहचान जाओगे, पर मैंने इसमें बैरन के लिए एक खास ट्विस्ट डाला है। आंखों पर से पट्टी हटा दो। स्वागत है आज की तीसरी जानलेवा चुनौती में। ओह नहीं जिमी। अभी तो हम हवा में 100 फीट ऊपर भी नहीं है। ओह माय गॉड। हमें ऊपर उठाओ। ये है हमारा बैलेंस बीम ऑफ डेथ। गॉड। एक्चुअली चलो इसे $5 लाख का बैलेंस बीम बुलाते हैं। तुम्हारे $5 लाख हवा में 100 फीट ऊपर लटक रहे हैं। बस इस पतली बीम पर चलो, उन $50,000 के बैग्स को वहाँ से उतारो और उन्हें नीचे बने टारगेट्स पर फेंको। जो भी पैसा निशाने पर गिरेगा वो तुम्हारे साथ अगले राउंड में जाएगा, और जो भी पानी में गिरेगा वो हमेशा के लिए गया। ओह माय गॉड। डर गए? इसे पार नहीं करोगे? ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे कांपने से हिल रहा है, तो कांपना बंद करो। ये तुम्हारे लिए है बच्चों। वो चल पड़ा। पहला कदम। ओ माय गॉड, ये तो सच में नहीं डरता।
ओह माय गॉड, उसके पैरों को देखो, ये पागलपन है। अब उसे पैसों तक पहुंचना होगा। ओ, उसे पैसे मिल गए। ये डरावना है क्योंकि देखो वो पीछे झुका हुआ है। ब्रो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम हिल ही नहीं रहे जिमी, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और तुम कर ही नहीं रहे। ओह गॉड। ठीक है, क्या तुम उन्हें यहाँ से फेंकोगे? ओह ओह ओह, क्या निशाना है? ओह, अभी से जश्न मत मनाओ बैरन, तुम्हारे पास अभी भी 9 बैग्स बाकी हैं। वो अपना निशाना लगा रहा है। पैरों की बात करें तो मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। जल्दी यहाँ आके मेरी मालिश करो। उसने फेंक दिया। 2 में से 2। क्या वो अपनी स्ट्रीक बरकरार रख सकता है? तीसरा बैग भी गया। बुल्सआई! उस टारगेट पर अभी पूरे $2 लाख हैं और बायरन ने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया। क्या तुम्हें ये हवा महसूस हो रही है? ओह ये। अचानक हवा बहुत तेज बहने लगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत हिल रहा है। हाँ, ये सच में बहुत तेज हिल रहा है। ओह, वो लगभग गिर गया था। ओह नो। मुझे तुम पर भरोसा है। ओ, वो बैग गिरने वाला है। उसने गिरा दिया। ओ, नहीं, बाउंस हो गया। उसने 50,000 खो दिए। निशाने पे गिरना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जनाब कौन है, तो ये है बैरन, एक बहादुर आर्मी रेंजर जो दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन्स में लड़ चुका है। और सबसे बढ़कर वो ये पैसे अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहता है। लेट्स गो। कम ऑन बेबी। शाबाश शाबाश। इसने मिलाकर $1 लाख पानी में बहा दिए और अगर वो गिर गया तो वो $1 लाख और हार जाएगा। ये अगले 2 निशाने पर लगाना। सीधा निशाने पर। ठीक है, अब आखिरी बैग। मेरा दिमाग चकरा रहा है। बायरन, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। बायरन, इस राउंड में तुमने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। तुम पहले ही $1.5 लाख खो चुके हो और ये तो बस तीसरा चैलेंज था। जिमी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो और मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। सिर्फ 50,000 दूंगा, चलेगा? 75। ठीक है, मुझे इसे कूदते हुए देखना है। तुम हवा में 100 फीट ऊपर हो, पागल हो गए हो क्या? बायरन, तुम पागल हो। हाँ, लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं। बायरन, तुम और तुम्हारे $4,25,000 अब साथ में से चौथे चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं। आंखों पर से पट्टी हटाओ। स्वागत है माइन के जाल में। ओह माय गॉड, जिमी। इस माइन फील्ड के नीचे 20 बड़ी बड़ी लैंड माइन्स पड़ी हुई हैं, जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। हाँ दे जिमी। तुम्हारा काम है अपने पैसों को इस माइन फील्ड के उस पार पहुंचाना, लेकिन तुम कौन सा रास्ता चुनते हो उसे ध्यान में रखना, क्योंकि अगर गलती से कोई लैंड माइन ट्रिगर हो गई तो उस कार में रखा पैसा जलकर राख हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए 5 मौके मिलेंगे। या तो सारा पैसा एक ही कार में रखो या फिर 5 कार्स में बांट दो। ये सब तुम पर है। तो ये है पहली वाली कार, तुम इसमें कितने पैसे रखोगे? 0 लगाई था। और इस दूसरी वाली कार में शायद 25,000। तो इसमें 25,000 रखने हैं। नहीं नहीं नहीं, या सारे पैसे आखिरी वाले कार में डाल दो और दुआ करो वो पहुंच जाए। इस वाली कार में 25,000, हाँ, ज्यादा नहीं let's सोचते। go। और बाकी का और इस कार सारा में 4 पैसा लाख। इस आखिरी कार में। कोई भी समझदार इंसान आखिरी कार के अलावा बाकी की कार्स में अपने पैसे नहीं रखता। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बायरन किसी भी एंगल से नॉर्मल तो नहीं है। रुको, इस चैलेंज से मुझे कुछ याद आया। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मुझे इस कार में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। रुको, तुम सच में एक ऐसी कार में थे जो लैंडमाइन पर से गुजरी? हाँ, आतंकियों ने रोड के यहाँ एक बॉम्ब कुछ ज्यादा ही गहराई में लगा दिया था और जब वो फटा तो वहाँ की सड़क कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गई थी। मुझे ये मैं नहीं सच पता कह था। रहा हूँ। प्लीज कह दो कि तुम्हें इससे PTSD नहीं हो रहा। नहीं, घबराओ मत, नहीं हुआ। अच्छा है। खैर चलो चलते हैं बंकर की ओर। बड़ी। और अब ये रिमोट पकड़ो। पकड़ लिया। इससे वो पहली वाली कार चलेगी और लैंडमाइन से बचकर, वरना सारे पैसे उड़ जाएंगे। ओके गाइस, चलो शुरू करें। कार चल पड़ी। इस पहली कार में कोई पैसे नहीं है, मतलब इसके कोई जोखिम नहीं। तुम इस कार से जितना ज्यादा रास्ता क्लियर करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे अपनी अगली कार में रखे 25,000 बचाने के। तुम या तो राइट जा सकते हो या फिर लेफ्ट। मैं लेफ्ट से जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, यहाँ कभी भी धमाका हो सकता है। ओह नो।
ऑलराइट, लेफ्ट से नहीं जाना चाहिए था। एक कार गई, 4 और बाकी हैं, लेकिन इस बार $25,000 दाव पर हैं। ठीक है, ये हम चले। वो यहाँ क्या कर रहा है? काल, वो वहाँ पर क्यों है? काल ये पक्का कर रहा है कि कार अच्छे से जले। इस बार माइन से और ज्यादा संभल कर रहना। थैंक्स काल। पहले मौके पर उसने गलती से वो रास्ता चुन लिया था जहाँ माइन दबी थी, मतलब दाईं तरफ वाला रास्ता सुरक्षित है। तुम्हें उसमें 25,000 रखने का अफसोस हुआ? हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसे यहाँ एक और फैसला लेना है। इस बार भी लेफ्ट लोगे या राइट? इस बार मैं दाईं तरफ जाऊंगा। अब तक तो सब ठीक है। मैं उसके अंदर हो सकता था। 2 कार्स खत्म और तुम्हारे $25,000 जलकर राख हो चुके हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? इन पैसों में तुम एक नई कार खरीद सकते थे। इसे गुस्सा दिलाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। ठीक है बायरन, तुमने अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। तुम बस और 2 गलत फैसले ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपनी उस आखिरी कार को मैदान में उतारना पड़ेगा जिसमें पूरे $4 लाख रखे हैं, और फिर गलती हुई तो सारे पैसे गए। ओह माय गॉड। तीसरी कार को आगे भेजो। चलो शुरू करें। तुम कर सकते हो, उड़ा दो उसे। ये खत्म होने तक बाहर ही खड़े रहना। अब तुम आराम से फोकस करो। तो फिलहाल मैं अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। डर लग रहा है, मुझे भी नहीं पता वो माइंस कहाँ हैं। वो कभी भी फट सकते हैं। मैं नहीं देख पाऊंगा। और अब यहाँ एक और फैसला लेना है, ठीक से चुनना। तुम राइट ले रहे हो? हाँ। मेरा दिल ओह माय गॉड, जोरों से धड़क रहा है। याद रहे, तुम इन कार्स से जितना ज्यादा रास्ता क्लियर करते हो उतने ही सेफ रहेंगे उस आखिरी कार में रखे तुम्हारे $4 लाख। हाँ। अब तक तो सब सही है। कहाँ जाना चाहोगे तुम? मैं लेफ्ट लेने वाला हूँ। तुमने लेफ्ट ही क्यों लिया? क्योंकि ये टर्न मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैं यहीं से जाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड भी इतनी जिद्दी है। काल, यहाँ सब सीरियस है। सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, आधा रास्ता पार कर लिया। अब तक तो सब सही है, पर फिनिश लाइन तक के रास्ते में ज्यादा माइंस हो सकती है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओह, ये तो जाते ही जा रहा है। ये पूरे जाते finish ही जा line। रहा है। तो अब तुम्हारे पास एक सेफ रास्ता है, पर क्या तुम्हें वो याद है? नहीं, पर ये हम चले। तो अपनी आखिरी कार का इस्तेमाल करके बायरन ने ये सुनिश्चित किया कि उसे सही रास्ता याद है। बहुत खूब। रास्ता याद रखना। क्योंकि अब इस आखिरी कार के पीछे उसके पूरे के पूरे $4 लाख दाव पर लगे हैं। अब जो तुम्हें सही रास्ता पता है, क्यों ना आखिरी कार के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। इस बार हम कार के पीछे चलेंगे, आओ मेरे साथ। आगे बढ़ो। तो अगर ये कोई माइंड ट्रिगर करेगा तो हम उसके पैसों को करीब से जलते हुए देख पाएंगे। तुम्हें यकीन है यही सही रास्ता है? हाँ, हम इस वक्त लिटरली 2 माइंस के बीच में खड़े हैं। वो हमारा सेफ्टी एक्सपर्ट है और वो हमें पीछे हटने के लिए कह रहा है। बायरन, पीछे हट जाओ। आखिर हमें सेफ्टी एक्सपर्ट। काल, जिमी, इस तरफ खड़े रहो। पागल हो गया। हम एक माइन फील्ड के बीचों बीच चल रहे हैं और मैं पागल हूँ। गाड़ी चलाते रहो। रुको, शायद मैं रास्ता भूल चुका हूँ। मुझे सच में याद नहीं कि हमने राइट लिया था क्या। राइट जाना है या लेफ्ट? रुको 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 रुको, वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है। बस एक माइंड से ये वीडियो खत्म हो जाएगा। रुको रुको। कांग्रेट्स, तुम्हारे पैसे बच गए। गुड जॉब। बस करो, मेरा गला दब गया। रुको रुको, मैं पकड़ता हूँ। संभल कर, संभल कर। रुको रुको, वो कार। ओह, हमारी कार। वो कोई इसे रोको। अगर ये ऐसे ही किसी माइंड को ट्रिगर कर देती तो। वो पीछे आ रही है, संभल कर, संभल कर। ब्रेक्स फेल हो गए हैं। मैंने कहा उसके ब्रेक्स फेल हो गए और उसके पीछे चला गया। हाँ, क्योंकि मुझे कार रोकनी थी। ठीक है, जो भी हो, यहाँ कार के पीछे छुपो, सर नीचे रखना। सर क्यों नीचे रखे? जो माइंस तुमने ट्रिगर नहीं की, Oh God. अब हम उन्हें उड़ाएंगे। चलो अगले चैलेंज की ओर। तुम वहाँ से चल के आए थे। बायरन को हराना जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि जब वो अगले चैलेंज का ट्विस्ट देखेगा तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। बायरन, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। इस अगले चैलेंज में तुम्हें जिंदा दफनाया जाएगा। ओह माय गॉड। इस कॉफिन में लेट जाओ, फिर मैं इसे सील करूंगा, तुम पर खूब सारी मिट्टी डालूंगा और फिर ही चैलेंज के बारे में बताऊंगा। मुझ पर भरोसा है? नहीं। तैयार होने पर कॉफिन में लेट जाना। वहाँ एक कुल्हाड़ी है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम्हें सीढ़ी की जरूरत नहीं है। संभल के काल, इसे बंद कर दो। माफ करना बायरन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद को ताबूत में बंद करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम्हें जिंदा दफनाने की इजाजत है? हाँ, तुम्हें मुझे जिंदा दफनाने की इजाजत है। इसे मिट्टी से ढक दो बॉयज। ओह माय गॉड। ओह बायरन, मुझे माफ करना। नहीं करूँगा। जब तक हम तुम्हें दफना रहे हैं, अपने तकिए के नीचे देखो। तुम्हें मिलेगा दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट फीस्टेबल्स और दुनिया का सबसे जबरदस्त मीट स्नैक भी, जैकलिंग। हाँ, मिल गया। तुम्हारे मसल्स बहुत बड़े हैं ना? हाँ, कह सकते हो। और मसल्स को प्रोटीन की जरूरत होती है ना? हाँ, होती है। और इसीलिए मैंने तुम्हें जो ड्यूओज दिए हैं वो काफी काम के हैं। वो प्रोटीन से पैक्ड है और 100% रियल मीट से बने हैं। सच कहूँ तो शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। चलो, कम से कम मेरे मसल्स तो मजबूत होंगे। ओह गॉड।
हो गया। अब तुम ऑफिशियली जिंदा दफन कर दिए गए हो। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ी आग लगी है और एक कन्वेयर बेल्ट भी है जो उसकी तरफ जाता है। लीवर खींचो। ओह, ये शुरू हो गया। ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, बस टेस्ट मनी है। और अभी थोड़ी देर में ये कन्वेयर बेल्ट इसी तरह तुम्हारे पैसे भी उस आग में गिरा देगा। तुम्हारे घुटने के यहाँ तुम्हें एक कुल्हाड़ी मिलेगी। तुम्हें अपने कॉफिन को तोड़कर किसी तरह से अपने ऊपर से मिट्टी हटानी है और बाहर निकलकर इस लीवर को खींचना है, जिससे ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाएगा और तुम्हारे पैसे जलने से बच जाएंगे। अब कार्ल, उसे बंद कर दो। ओके। कन्वेयर बेल्ट पर उसके पैसे रखो। मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। सब तुम पर है। उल्टी गिनती करो। 3, 2, 1। उस लीवर को खींचो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। ठीक है, अब तुम्हारे पैसे आग में गिरने जा रहे हैं। गुड लक। उसके पैसे जलाते हुए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। पर तुम्हारे हाथ भी तो नहीं रुक रहे। उसे अपने कॉफिन का ढक्कन तोड़ना होगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत गर्मी है। जब तक वो बाहर निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ जैक लिंक्स के नए प्रोडक्ट डुओस के बारे में। इसके 2 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, वो भी एक ही बैग में। जैसे कि इस बैग के अंदर है उनका ओरिजिनल फ्लेवर और टेरियाकी। बॉयज, ट्राई करके देखो। मुझे ओरिजिनल और टेरियाकी दोनों पसंद आए। कुछ अलग चाहिए तो ट्राई कीजिए मैंगो और हैलेपिनो। QR कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इसे अभी खरीदें। जरा देखो उसके सारे पैसे वहाँ। ओह वो, मैंने एक नोट पकड़ लिया। यकीन नहीं होता। आप में से कुछ लोग बोलोगे ये फेक है, लेकिन मैं इसे फेक कैसे करूँगा? बायरन, तुम्हारा पैसा चल रहा है। उसके पैसों से आग और बड़ी हो रही है। तुम कर सकते हो बायरन, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारे $10,000 पहले ही चल चुके हैं। Oh my God, come on! ओह, वो बाहर आ गया। तुमने कर लिया। Oh my gosh, जरा संभल कर। कमाल ही कर दिया। की तरह बाहर आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिट्टी है। इससे पहले कि हम अगले चैलेंज की तरफ बढ़े, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें जैक लिंक्स का ड्यूओस कैसा लगा? ये वाकई में लाजवाब है। बायरन, उम्मीद है कि तुमने ये सब खाकर अपनी ताकत जुटा ली, क्योंकि अगले चैलेंज में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। स्वागत है अगले चैलेंज में। इस बार मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तुम्हारे पीछे $3,84,000 हैं। हिलना मत। केज गिरा दो। ओह माय गॉड। क्या लगता है चैलेंज क्या है? मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस चैलेंज को पार करने के लिए तुम्हें 60 फुट के टावर पर चढ़ना होगा, वो भी इन पैसों को अपने साथ लेकर। और ये चैलेंज बाकी चैलेंजेस से अलग है। अगर गलती हुई तो सब कुछ हार जाओगे। अगर तुम गिरते हो या एक भी बैग को गिरा देते हो तो तुम सब कुछ खो दोगे और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम्हें सारे पैसे नहीं उठाने पड़ेंगे। खुद को हल्का करने के लिए तुम कुछ पैसों को पीछे छोड़ सकते हो और ये सारे पैसे करीब 90 किलो के हैं। तो ये तुम पर है कि तुम इनमें से कितने पैसे ऊपर ले जाना चाहते हो। तो इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि इन बैग्स को जितना हो सके उतना ज्यादा ऊपर ले जाऊं। तो अगर वो उन्हें वहाँ ऊपर रखता है तो उसे करीब 3 से 4 फीट तक वो बैग्स नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर उसने किसी तरह से यहाँ चीटिंग कर ली तो मैं कभी भी किसी आर्मी रेंजर को नहीं बुलाऊंगा। चीटिंग का भी एक अपना ही मजा है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि तुम ये सारे पैसे नहीं ले जा पाओगे। तो देखते हैं ये शरीर क्या कर सकता है। तुम तो पागल हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखना वो नहीं पहुँच पाएगा। मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं ये सब कभी हासिल कर पाऊंगा। तो अब मेरा काम है उन्हें साबित करके दिखाना। अब वक्त आ गया है ये तय करने का कि तुम आखिर कितने बैग्स को उठाकर यहाँ तक चढ़ने वाले हो। सारे बैग्स को मेरे दोस्त। तुम्हारा दिमाग घूम चुका है। अगर एक भी एक्स्ट्रा बैग तुम्हारे लिए ज्यादा भारी हुआ तो तुम सब कुछ खो सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ 50,000 पीछे नहीं छोड़ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो, उसने चढ़ना शुरू कर दिया। अगर वो गिरा तो वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा और जैसे ही ये सारे बैग्स हवा में होंगे उसके पीठ पर पूरा वजन आ जाएगा। ये मेरी सोच से ज्यादा भारी निकले। इसके पीछे लटके पैसों के बैग्स को देखो। वो एक सीधी ढलान पर चढ़ रहा है, वो भी पूरे 90 किलो वजन के साथ। दिमाग में क्या चल रहा है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो जिमी। वो बहुत तेज है। ओह माय गॉड, वो गिरने वाला था। उसके अंदर का हल्क जाग गया। ओह गॉड, अब आएगा सबसे मुश्किल काम। ओह माय गॉड, बस पहुंच गया। ये लो, इसके कंधों पर 90 किलो के पैसे हैं। मैं हार नहीं सकता।
ओह गॉश, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। ब्रो, तुमने वाकई कमाल कर दिया। आपको अंदाजा नहीं है ये कितना भारी है। तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आपको अंदाजा नहीं है कि नोट कितने भारी होते हैं, और यहाँ बात हो रही है लगभग $4 लाख की। अब बस एक ही चैलेंज बचा है, तुम्हारे और इन पैसों के तुम्हारे अकाउंट में होने के बीच। ओह माय गॉड, जिमी चलो इसे खत्म करें। ठीक है, कबाड़ खाने चलो, जहाँ वो आखिरी चैलेंज है जो बायरन और उसके पैसों के बीच की रुकावट है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा से तैयार हूँ, चलो शुरू करें। फ्लेक्स क्यों कर रहे हो? जब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं फ्लेक्सिंग करता हूँ। ठीक है, आंखों पर से पट्टी हटाओ। तुम्हारा स्वागत है इस आखिरी चैलेंज में। तुम्हें यहाँ रखे अपने पैसों को बचाना होगा ठीक है। उस बॉम्ब से। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें देता हूँ 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ओह नहीं। बहुत सारी मशीन्स, ओके। और तुम इस कबाड़ खाने में रखे किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। 8 घंटे में वो बॉम्ब गिर जाएगा। चलता हूँ। गुड लक। पिछले वीडियोस में कंटेस्टेंट्स के पास 24 घंटे होने के बावजूद वो अपने पैसों को बचा नहीं पाए। अगर बायरन आधे समय से भी कम टाइम में ये कर पाता है तो ऐसा बीस्ट हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज आग पकड़ सकती है और कौन सी नहीं। ये छत प्लास्टिक की है तो ये जल जाएगी, हमें नहीं चाहिए। यहाँ गाड़ियों का बहुत सामान है, क्या तुम्हें लगता है ये जलेगा? नहीं। तो इसे तुम अपने पैसों के ऊपर रख सकते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने हो सके उतने कार हुड्स लाए जाएं। ठीक है। अगर उनमें ऐसा कुछ भी है जो जल सकता है तो निकाल देना। कोई है। फाइबर ग्लास नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लेकर आना और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर तुम इसमें से प्लास्टिक हटाकर मेटल ले सकते हो। मुझे लगता है ये काम आ सकता है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं इस तरह इन्हें निकाल कर अपने पैसों को इनसे ढक दूंगा। अब आग पकड़ने वाला प्लास्टिक हट चुका है और ये इस मेटल फ्रेम से अपने पैसों को कवर करेगा। होशियार है। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये देखते हुए कि वो एक बॉम्ब है, उसके अंदर एक लिक्विड एक्सेलरेंट होगा जो कि तेजी से जलता है, और ये जो टर्फ मैट यहाँ पर है ये आग पकड़ लेगा। पर ये कैमरा पर अच्छा लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगा था तुम यही कहोगे। इन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि अंदर कुछ भी आग पकड़ने जैसा ना हो, क्योंकि ये बॉम्ब इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि वो चीज आग पकड़ ले। तो अब हम इसे लेंगे और तुम इन फिर हुड्स की मदद से ये ढाल बनाओगे। हाँ, अब उन कंटेनर्स को ले आओ। फिर हम इसे इतना ऊंचा बनाएंगे जितना बनाया जा सके। ओके। इतना बड़ा बनाएंगे कि तुम खुद मुझे बोलोगे कि अब बस करो, ये बहुत ऊंचा बन गया है, और ऊंचा नहीं। पर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, फिर तो मैं नहीं रुकने वाला। ओके, गुड लक। हालांकि वो अपने प्लान को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, बायरन को लगा कि वो फिर भी कुछ मिस कर रहा है। हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये पैसे जितना हो सके उतना सेफ रहें। मैंने कहा था कि जितनी कम जलने वाली चीजें होंगी उतना अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इंसुलेटेड है तो पैसों में आग नहीं लगेगी। इंडियाना जोन्स में ये एक न्यूक के बाद भी बचा रहा। हाँ, लेकिन अब लोग पहले की तरह मजबूत चीजें नहीं बनाते। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये टिक पाएगा? मेरा मतलब शायद टिक जाए, पर लगता है बायरन ने मेरी इंडियाना जोन्स वाली बात के बारे में सोचा, क्योंकि उसने अभी अभी उन पैसों को आग से बचाने के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज ढूंढी। ओह, ये क्या है? ये क्या मिल गया हमें? चलो पलटे इसे। 1 2 3 पलटो। ओह यस, अब आएगा मजा। तो हम पैसों को इसके अंदर बंद करेंगे और फिर उसके ऊपर मेरी बनाई गई ढाल का कवच चढ़ाएंगे। अब जब बायरन को वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था, वो रुकने वाला नहीं था। समझ गया। तुमने देखा मुझसे कैसे रखने वाले हैं? यहाँ इस तरह मुझे ढेर सारे सिंडर ब्लॉक चाहिए होंगे। यहाँ इस जगह पर सबको यहाँ रखो। मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, मेरा एक ही गोल होता है, या तो करो या फिर मरो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद को प्लान भी कभी नहीं देता। लाइफ में बिना डरे आप ब्रेव और करेजियस नहीं बन सकते, कभी नहीं। सच कहूँ तो बायरन की डिफेंस स्ट्रैटेजी अब तक तो काफी सही लग रही थी, पर न जाने क्यों उसने उस सब पर एक फाइबर ग्लास से बनी बड़ी सी बोट रखने का फैसला किया। वो चीज आग पकड़ सकती है और हमारा बॉम्ब सीधे उसी पर गिरने वाला है। वो बोट तो फाइबर ग्लास की है ना? ओह मैन, कोई फाइबर ग्लासेस नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लाना और कुछ नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वक्त पूरा हुआ। तुम ठीक हो? हाँ, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। कैसे हो तुम दोस्त? ओह माय गॉश जिमी, डूड, तुमने आज मुझे समंदर में फेंका और फिर मुझसे 90 किलो से ज्यादा वजन उठवाकर चढ़वाया भी। और हमने तुमसे लैंडमाइंस पर कार भी चलवाई। हाँ, लैंड माइन्स पर कार भी चलवाई। नहीं! और हमने तुम पर एक भालू भी वो छोड़ा। भी 450 किलो का, कोई ऐसा वैसा भी नहीं। एक बड़ा भालू। और सब कुछ आकर टिका है
इस आखिरी पल पर जो हमारे सामने है। सब कुछ दाव पर है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि मैं हमेशा अपने बच्चे और वाइफ का हीरो बना रहा हूँ। जो असली मर्द होता है वो समझता है कि डरना तो ठीक है पर उसके बारे में कुछ करना बहुत जरूरी है। वही असली हिम्मत होती है। पूरे 3,84,000 दाव पर है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं और सबको इंतजार है इस बड़े धमाके का। ओह मैन, क्या तुम घबरा रहे हो? हाँ मैं बहुत घबरा रहा हूँ। ओके, कोई आखिरी शब्द? चलो शुरू करें। 3, 2, 1, बम गिरा दो। सब कुछ जल रहा है। कम ऑन। कितनी तेज आग है। बायरन वहाँ एक बॉम्ब फटा है, संभल कर। ओह वाओ, लपटें यहाँ तक आ रही हैं। जाओ बायरन जाओ, वो बोट के नीचे है, बोट के नीचे देखो। संभल कर। ओह आग अब भी बाकी है। ये वो फ्रिज है जिसके अंदर उसने पैसे रखे थे। ठीक है, धीरे धीरे इसे नीचे लाओ। आखिर क्या होगा? ये काम कर गया। Let's go! Yes! तुम्हारे पैसे नहीं जले। मैं समझ गए। Oh my God! Congratulations! तुम जीते $3,84,000। $3,84,000। इससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फार्म के लिए ट्रैक्टर भी लूंगा। सब्सक्राइब करो मिस्टर बीस्ट को। हम अगले 7 दिन इस बड़े से अंडरग्राउंड सिटी में बिताने जा रहे हैं। आखिर इस जगह को बनाया किसने? हालांकि ये जगह फ्यूचर के किसी शहर जैसी दिखती है, लेकिन ये शहर एक खदान के अंदर बनी है जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है और ढेर सारी डरावनी सुरंगों और चेम्बर्स के बीच कौन जानता है कि हमें क्या क्या भयानक चीजें दिखेंगी। ये है वो सीढ़ियाँ जिनसे शहर में उतरा जाता है। ये सीढ़ियाँ कितनी पुरानी है। हमसे भी पुरानी। ठीक है, अब जब हम यहाँ आ गए, ऊपर देखो छत कितनी ऊंची है। हम अभी जमीन के 400 फीट नीचे हैं और यहाँ एक पुराना गांव बना है। यकीन नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रोमानिया पर बमबारी हो रही थी तब हजारों लोग यहाँ छुपे थे और अब यहाँ बस कुछ यूट्यूबर्स रहते हैं। और जल्द ही हमें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। मुझे लगता है कैंप यहाँ डालना चाहिए। ठीक है बॉस। हमारा सारा सामान वहाँ ऊपर है। कैंप के लिए जगह तय करने के बाद हम ऊपर सामान लेने गए और हम सब ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इन बैग्स को नीचे पहुँचाने का सबसे बढ़िया रास्ता खोजा। ओ ये हुई ना बात, ठीक निशाने पर। हमने अपना सारा सामान पानी से निकाल लिया है। इस चैलेंज के लिए हमारे पास है बैग्ड फूड और हम सब ने अपना एक पर्सनल बैग भी लाया है। तुम्हारे बैग में क्या है कार्ल? किसी और की बैग में झाँकूं। आप समझ गए होंगे। और जानते हैं सबसे क्रेजीएस्ट बात क्या है? हमने इस अंडरग्राउंड सिटी को देखना बस शुरू ही किया है। हमारे चारों ओर की इन ऊंची दीवारों के पीछे है सुरंगें। यहाँ एक चेम्बर भी है जो इस वाली गुफा जितना ही बड़ा है। कहाँ? क्या? हालांकि ये लोग ये नहीं जानते कि मैं हर दिन एक फेमस यूट्यूबर को उन सुरंगों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ लाने वाला हूँ। लेकिन हमारे साथ जितने ज्यादा यूट्यूबर्स जुड़ेंगे इस शहर में उतना ही ज्यादा हंगामा होगा। तुम यहाँ अभी अभी आए हो दोस्त। हम आज थोड़ी जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह मेरे पास सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गड़बड़ लगती है। अंडरग्राउंड सिटी में डे 1 तो आराम से गुजर गया। अब मिलते हैं अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। रहना जरूरी था। आज का दिन बढ़िया होगा। सुबह सबसे पहले मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए सबको लिफ्ट के पास ले गया। आज से हर सुबह एक फेमस यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा सरप्राइज गेस्ट जो लिफ्ट से नीचे आ रहा है वो है जेडियन। तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। ये तो एक असल शहर है। वाह, यहाँ तो एक फेरिस व्हील भी है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो हम अब तक इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। और क्या ये आपके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे डरावनी सीढ़ियाँ नहीं है? बॉयज यहाँ ऊपर आओ। लेजर बीम को ऊंचाई से डर लगता तुम है। ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आज हम तुम्हारे ऊंचाई के डर को निकालेंगे। ओह माय गॉड, तुम इतने शांत कैसे हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। हे भगवान। ठीक है, वाह, मैंने एक्सप्लोर लैंटर्न। करने के लिए एक लैंटर्न जला ली है। अब मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे से राइट मुड़ते ही हमें ये खतरनाक दरवाजा मिला। अंदर जाना मना है। रुको। बिल्कुल नहीं। रुको। मैं देख कर आता हूँ। नहीं रुको कार्ल। नहीं। ऑलराइट गाइस, सेफ लग रहा है। हमें इस बात का पूरा यकीन है ना कि यहाँ नीचे कोई नहीं रहता। पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जगह लग तो बहुत डरावनी रही है।
ओह नो। इन बोर्ड्स पर या तो अंदर मत जाना ऐसा लिखा हुआ था जिसे किसी ने फाड़ दिया, वही लिखा होगा। या ये सब सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। मुझे लगता है ये सिर्फ डेकोरेशन है। आओ मेरे पीछे। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। हे, सब सुनो। 1000 सालों से इन्होंने इस सॉल्ट माइन से नमक निकाला है। ये है एक डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट फीस्टेबल्स बार। मेरी बात सुनो, हम सी सॉल्ट बार पर और नमक डाले तो क्या होगा? सीधे सोर्स से। ये तो बहुत अच्छा है। वो ये काफी अच्छा है। और कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जाएंगी? मुझे नहीं पता। और ऐसी जगहों पर जाना जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। रुको, इस पर क्या लिखा? अंदर मत जाना। इसका क्या मतलब? काल अपने हाथ ऐसे रखो। Dude, शायद हम ये कैमरा पर नहीं दिखा सकते। ये सुरंगें भयानक तो थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा डरावनी एक गुफा आगे आने वाली थी। लेकिन पहले हम कैंप में सोने के लिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिरियन आज हमारे साथ सोएगा। कल का दिन मजेदार होगा। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगली सुबह। चलो, डे 3 शुरू हो गया और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। चलो देखते हैं आज के दिन का स्पेशल गेस्ट कौन है। उन्हें नीचे भेजो। परछाई दिख रही है, देखो वहाँ है वो। क्या वो काय है? क्या शायद स्पीड है? मुझे 2 परछाइयाँ दिखी। 2 गेस्ट आ रहे हैं। आज के 2 गेस्ट्स हैं सैम एंड कोल्बी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सैम और कोल्बी सुनसान और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने में एक्सपर्ट्स हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे 1000 साल पुराने टनल सिस्टम एक्सप्लोरेशन के बारे में वो क्या सोचेंगे। हम कहाँ जा रहे देख रहे हो ये सीलिंग कितनी ऊपर है? तो वहाँ पर एक खिड़की है जिससे तुम नीचे देख सकते हो। और मैं लैनन का रिएक्शन देखना चाहता हूँ क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरता है। दूसरी तरफ बाकी लोग हमारा बेस कैंप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तुम वहाँ काम करोगे और तुम वहाँ पर काम करोगे, ठीक है? ओह, तुम एक सुपरवाइजर हो? हाँ। इसे खुद पता नहीं और हमें ऑर्डर दे चलो रहा है। काम पर लगो, काम पर लगो। हम पहले से ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सुरंगों को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल होगा। मुझे लगता है सैम और कोल्बी को आगे जाना चाहिए क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमें डरावने टनल्स पसंद हैं। तो अब समझा। हाँ, आगे बढ़ो। धीरे धीरे पीछे हट रहे हो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। ओह, यहाँ 2 रास्ते हैं। इस तरफ। काल! मैंने कोल्बी को डरा दिया। मेरी जान ही बाहर आ गई। खैर, हम तब तक चलते रहे जब तक हम इन डरावनी सीढ़ियों के पास नहीं पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है। ओह, यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस रखा है। रुको रुको रुको, सच में? इस क्रॉस का यहाँ होना मतलब क्या? इन सॉल्ट माइंस के बारे में हम जो एक बात जानते हैं वो ये है कि यहाँ एक कहावत है, यहाँ एक आत्मा देखी गई थी और लोगों ने उस जगह पर एक वेदी बनाई क्योंकि वहाँ पर डरावनी घटनाएं घट रही थी। ये वही जगह है। सुनकर मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। वो यही वो छेद है जो कैंप की ओर जाता है। ओ, ये वही छेद है। मुझे लगता है फेंस लगाने के पीछे कोई वजह होगी। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? मैं यहाँ से देखूंगा। डूड, मुझे हमारा कैंप दिख रहा है। वो देखो। ओह, वो लोग हमारे ऊपर है। क्या चल रहा है? क्या उसने कहा हमारे पास शावर है? ये तुमने कैसे किया? पहले हम ढक्कन से एक शावर हेड बनाएंगे और फिर पानी के जग को लटका देंगे। लैनन, आओ यहाँ आकर देखो। हाँ, आ रहा हूँ। लैनन, तुम ऊंचाई से इतना नहीं डर सकते। आ रहा हूँ। ये ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई मुझे छूना मत। हम अपने डर का सामना कर रहे हैं। अब 50% माइंस को एक्सप्लोर कर लेने और अपने बदबूदार शरीर को धोने का एक तरीका निकाल लेने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी फलने फूलने लगी। लेकिन अब भी करने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि अगली सुबह हमें स्वागत करना है हमारे डे 4 के हॉट गेस्ट को लिफ्ट से नीचे भेजो। उसकी हाइट कम है। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्विच स्ट्रीमर है, काई सिनेक्स। तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। काई, मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जोर से हो सके कूदो और पैर पटको। ये क्या जगह है? काय, तुम्हारे आने पर हमारा परिवार बढ़ गया। क्या बात है। और हमारे बीच कोई भी चीज नहीं आने वाली। क्या ये कोई वार्निंग है? ब्रो, तुम यहाँ अभी अभी आए हो। चलो चलो जल्दी भागो। काय, मैंने खास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टनल बचाकर रखा। तो चलो उसे एक्सप्लोर करें। तो इन नावों के जरिए हमने ये अंडरग्राउंड झील पार कर ली। सही सुना आपने, ये झील जो अंडरग्राउंड है और इसके दूसरी तरफ वो दूसरी बची हुई सुरंगें इस छेद के उस पार थी। काल को पहले जाना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा। वो इस होल में एक दरवाजा उस है। दरवाजे के पीछे क्या है? हमें अंदर जाना ही होगा। बहुत मजा आएगा। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो शॉन से थोड़ी मदद पाकर हम एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। फिर मिलेंगे शॉन। Bye, मिलेंगे शॉन। मैं ये अक्सर फिल्मों में देखता हूँ। जैसे ही हम दरवाजे से अंदर जाएंगे हम मर जाएंगे। फिर हम क्या करें? हमें सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट हमेशा राइट ही रहता है। तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें एक यू टर्न लेना होगा। सीधे जाने की बजाय हमें 5 कदम पीछे लेने हैं, ठीक है? तो इस डरावनी सुरंग से होकर गुजरने के बाद वो
रुको, क्या हुआ? हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक और गुफा है जो पहले वाली गुफा जितनी ही बड़ी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ दुनिया की सबसे चमकीली टॉर्च लाए तो मजा आ जाएगा। कितना बड़ा है। यकीन नहीं होता। हे रुको, संभल कर, पैर फिसल जाएगा। हाँ, मैं कूदने वाला रुको, हूँ। तुम कूदने वाले हो? बाय गाइस। काय, कहाँ जा रहे हो? अगर वो बच गया तो हाँ, ये कूल है। एक साथ हेलो। क्या सच में? ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ हूँ। अब जब वो सब गुफा के बीच में है, मैं उन्हें डराने के लिए टॉर्च बंद कर रहा हूँ। तैयार? तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो, चलते हैं। वो हमें छोड़ रहे हैं। रुको रुको। चलो 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 चलो। उन्हें बंद कर दो। वो हमें छोड़ रहा है। Oh God! फिर मिलेंगे। दरवाजा खोलो। तुम काल का हाथ तोड़ दोगे। खींचो, खींचो। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या मतलब क्या? हमें छोड़कर भाग रहे थे? नहीं, तुम्हें ही कहा ना फिर मिलेंगे। कौन? तुमने? नहीं, उसने रात भर फंसाने की कोशिश की। नहीं, तुम वहीं नीचे पड़े रहो। तो दिन भर की लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद तनाव बढ़ने पर हमने रात कैंप पे ही बिताने का तय किया। पर काल फिर से हमला करने वाला था और इस बार जिरियन की मदद से। हम बाकी टीम पर प्रैंक करने वाले हैं। सब लोग इस वक्त सो रहे हैं। हम इस पुतले को ब्रिज के यहाँ खड़ा करेंगे और उसके पीछे ये स्पीकर रख देंगे। हम काय का गाना बजाने वाले हैं, बस डाउन रॉली एवलांच। तैयार हो ना? हाँ, लगता तो है। क्या हम पर हमला हो रहा है? वो मेरा गाना बजा रहे हैं। ये तुम्हारा गाना है? हाँ, ऊपर वो लाइट देख रहे हो, वो वहाँ ऊपर। कम से कम ये गाना तो अच्छा है। जिसने भी ये किया है उसने बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है। कल तुम क्या करोगे अपना बदला लेने के लिए? Oh boy. मैं उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार का अस्तित्व मिटा दूंगा। दोस्ती टूट रही है, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। ये आखिरी कुछ दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। मैं चला वापस सोने की कोशिश करने। मैं अभी जाग रहा हूँ। कल रात कार्ल ने जो किया उसके बाद सब अभी तक सो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गेस्ट आने वाला है। वो अभी लिफ्ट से उतर रहा है। यो, कैसे हो दोस्त? ये लोगन पॉल है। वैसे तो जिम यहाँ पर टूर देता है, लेकिन अभी वो सो रहा है। तुम उसे जाकर जगा सकते हो। हाँ, बहुत मजा आएगा। तुम चाहो तो कर सकते हो। गुड मॉर्निंग लोगैंग, क्या चल रहा है? लगता है चैनलर को तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो। हमारे डे 5 का गेस्ट है WWE सुपरस्टार लोगन पॉल। Let's go। इस वीडियो में मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं कितने फेमस लोगों को इस गड्ढे में घसीट सकता हूँ। हे दोस्तों, जानते हो यहाँ कौन नहीं है? कार्ल, जिडियन। कल रात कार्ल और जिडियन ने ही हम पर प्रैंक किया था और मुझे लगता है कि तुम सब सहमत हो गए। अगर मैं उन्हें निकाल दूं। ये कार्ल का बेड है, उसे अब इसकी क्या जरूरत है? उम्मीद है वो जहाँ सो रहा है वो जगह कंफर्टेबल हो। मैं वैसे भी उससे तंग आ चुका था। ठीक है, लेजर बीम थोड़ा पागल हो रहा है। एक आखिरी बात, लगता है कार्ल अब तक सो रहा है। हम उसे जगाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे आज लोगन पॉल ने उठाया। कार्ल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम नींद में हो लेकिन बस यहाँ आ जाओ, ठीक है? तो मैंने तुम्हारा बिस्तर पानी में फेंक दिया। डूड, मुझे अंडरग्राउंड सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्रैंक वॉर से कुछ लोग परेशान होने लगे थे, इसीलिए काय ने मौका देखकर सिटी का मेयर बनने का फैसला किया। क्या किसी को मेरे मेयर बनने से तकलीफ है? मेरे हिसाब से यहाँ सबसे कम हाइट वाले को मेयर बनाना चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शहर में ऑर्डर लाने के लिए मेयर काय ने सबसे पहले जिडियन और कार्ल को कल रात के प्रैंक के लिए सजा दी। और मैं आपको वार्न कर दूं, इस शहर की पॉपुलेशन अब कुल मिलाकर 9 यूट्यूबर्स की है। यानी आप आगे जो कुछ भी देखेंगे वो काफी केओटिक होगा। ठीक है, तुम लोग लिफ्ट में सोओगे। लिफ्ट में? अगर वो लिफ्ट में होंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? हमें 15 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। कार, तुम सोच नहीं रहे हो। तुम अभी अभी यहाँ आए हो। तुम भी यहाँ कल रात ही आए थे। ये देर क्यों है? मुझे ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमें इन ऑर्डर्स को मानना चाहिए। तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना सामान लिफ्ट में ले जाओ। इस डिक्टेटरशिप के मजे लेना। और तुम उस एलिवेटर में मजे करना। लिफ्ट में मजे करना दोस्त। मैं ऐसे सोऊं तो ये एक महल से कम नहीं लग रहा है, और मैं ऐसे सो जाऊं तो भी एक लिफ्ट ही है। अब जब अपराधी चले गए हैं काय, तुम क्या करना चाहते हो? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास सामान रखने की जगह होनी चाहिए, जिसे हम वहाँ बनाएंगे। तो हम अपना सामान अपने बिस्तर से दूर रख रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण। हाँ, क्योंकि ये काय का हुक्म है। इससे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही फालतू तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक है, शायद काय को मेयर बनाना एक इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो काय की कुछ और बेमतलब की मांगों को पूरा करने के बाद मैं अपने डे 1 बॉयज के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गया। ठीक है, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो हमने इस अंडरग्राउंड सिटी की लगभग हर सुरंग को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ एक और स्पेशल टनल है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये डेड एंड दिख रहा है? हाँ। अगर मैं कहूँ कि ये डेड एंड नकली है तो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। Dude, ये क्या है? शाबाश।
इस नकली दीवार के पीछे एक बड़ी सुरंग है। लेकिन ये सुरंग जाती कहाँ है? चलो पता लगाएं। क्या आप मानेंगे ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि हमें वहाँ भागकर जाना पड़ा। कब पहुंचेंगे? मैंने आज तक इतनी बड़ी सुरंग नहीं देखी। मुझे रोशनी दिख रही है। और इस सुरंग के एंड पर है ज़ैक्सबीस, जिसे मैंने बनाया। ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट बॉक्स हर ज़ैक्सबीस में अवेलेबल है और ये आता है एक फेस्टिवल्स बार के साथ। और इसी बीच कैंप में बैठे बाकी लोगों के पास बहुत खाली वक्त था। मुझे लगता है कि हमें उनके बेड्स को ब्रिज तक ले जाना वहाँ चाहिए। डे 1 वाले लोग रहेंगे और यहाँ नए गेस्ट। चलो शुरू चलो करें। चलते हैं। Let's go। ये जिमी का है। और फिर मैं लेजर का बेड लूंगा। मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ। मिस्टर बीस्ट बॉक्स आता है बढ़िया चिकन और आपके मनपसंद ज़ैक्सबीस साइड्स के साथ और ये हमेशा के लिए गायब होने वाला है, तो अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ज़ैक्सबीस के पास ढेर सारे सॉसेस भी हैं। ये काफी अच्छा है। ये सॉस बेस्ट है। हाँ, यहाँ पर परफेक्ट। अरे नहीं। अक्टूबर के पहले 30 दिनों के लिए हम हर दिन फेस्टिवल्स खरीदने वाले लोगों में से किसी एक को चुनकर उसे $10,000 देंगे और हैलोवीन की रात हम एक लकी विनर को देंगे पूरे $1 मिलियन। बस एक फेस्टिवल्स बार पकड़े फोटो अपलोड करना और फेस्टिवल्स को टैग करना। इन मिस्टर बीस्ट बॉक्सेस में मौजूद फेस्टिवल्स बार का इस्तेमाल करके भी गिव अवे में भाग लिया जा सकता है। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। मौका ना छोड़ना, जब तक हो सके ज़ैक्सबीस से मिस्टर बीस्ट बॉक्स खरीद लेना। शायद हम सबके दिमाग में एक ही बात है, शहर के बाकी लोगों को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। हमने ज़ैक्सबीस नहीं खाए। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही बिना किसी काम के अकेला छोड़ दे। तुम लोगों ने स्की मास्क क्यों पहन रखे हैं? जब तुम लोग चले गए तो हमने सोचा कि हमें इस शहर को बेहतर बनाना चाहिए, तो हम अपने किए गए नए परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग बुला रहे हैं। उम्मीद है बदलाव अच्छे क्या हो। तुम लोग तैयार हो? काय, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वागत है यॉर्क न्यू सिटी में। ये है अभी का हाल। सारा सामान यहाँ वहाँ है। बहुत बेकार लग रहा है ना? अगले स्लाइड पर जाओ। आज से हमें यहाँ न्यू जेन को रहने देना तो चाहिए। फिर डे 1 वाले लोगों का तुम क्या? लोग अब से ब्रिज पर रहोगी, लेकिन हमारे पास मास्टर बेडरूम है और कोई एक राफ्ट पर सोएगा। ठीक है, मैं और नहीं सह सकता। डे 1 वालों चलो चलो, मैं डे 1 वाले लोगों को ले जा रहा हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। मजे करना। रुको, कहाँ जा रहे हो? हमसे पहले बेस तक पहुंचने नहीं दे सकते। सही कहा। नहीं 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 नहीं। शॉन, रोको उन्हें। शॉन, काय, हम सब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? तुम एक डिक्टेटर बन चुके हो। क्या? हाँ, और वो भी बहुत जल्दी। हम अपने बेड्स यहाँ ला रहे हैं। मैं हार मानता हूँ। नहीं बनना मुझे कोई मेयर। एक तो इतनी मेहनत से रूल्स बनाओ, कोई उन्हें फॉलो भी नहीं करता। तुम ठीक हो? शांति के संदेश के साथ मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ लंच लीज रखे हैं। इसमें प्राइम और फेस्टिवल्स दोनों हैं। वाह, इस चीज का टेस्ट असली चीज जैसा है। मस्त है। फायर। ये वाकई बहुत अच्छा है। तो एक नए लीडर को चुनने, एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने और दोबारा दोस्त बनने के बाद हमने आराम से सोने का तय किया। गुड नाइट बदमाशों, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सब उठ जाओ और चलो अब जल्दी से सब मुझे लिफ्ट के यहाँ मिलो। क्या लगता है इस अंडरग्राउंड सिटी में आने वाला अगला मशहूर यूट्यूबर कौन होगा? मुझे लगता है कि वो आइशो स्पीड ही होगा। वो अभी रोमानिया में स्ट्रीमिंग कर रहा है। या फिर सभी साइडमैन। जिंक्सी भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं वो वो कौन है। स्पीड है, मैं बता सकता हूँ। लिफ्ट नीचे भेजो। बहुत बड़ा बॉक्स है। लड़की हुई तो ओ, लड़की भी हो सकती है। 7 डेज अंडरग्राउंड सिटी के हमारे डे 6 का स्पेशल गेस्ट है। जाओ, ये हुई ना बात। उस बड़े बॉक्स में है क्या आखिर? लेनिन, तुम इस बॉक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। इसमें तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें हैं। कहीं से भी खोलो। डे 6 के लिए हमारे पास है 2 स्पेशल गेस्ट, बिग स्टार और स्पीड। तो बॉयज, तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। हाँ, हम ये चीज 6 से 7 बार कर चुके हैं, है ना? ठीक है, मेरे पीछे आओ बॉयज। अगर तुम चाहो तो हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर जा सकते हैं। बस वादा करो कि तुम लोग कूदोगे नहीं। लेकिन ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। रुको, क्या वो पानी है? लेकिन नीचे पानी है। नहीं, रुको। ओ, सच कहूँ तो तुम सब में से बदबू आ रही है, बहुत ही ज्यादा। सूंघो इसे। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, तुम्हें तो नहाने की सख्त मैंने अभी जरूरत अभी है। शावर लिया है। पर यहाँ कोई शावर्स नहीं देख है। लेना। झूठ Oh मत my बोलो, God. झूठ मत Oh बोलो। my God. तुम झूठे हो, तुम्हें झूठे तो हो। नहाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बदबू कैसी है? हाथ ऊपर उठाओ। डूड, हटो वहाँ से। क्या ये ओल्ड स्पाइस है? हाँ, तुम्हें पता है। हटो बदबूदार कहीं के, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिग स्टार और स्पीड यहाँ सबसे पहले इस अंडरग्राउंड सॉकर अरीना को देखना चाहते थे। तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला या नहीं? तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला कैसे नहीं? यहाँ 7 दिनों से कर क्या रहे थे? ब्लू वाले एक टीम बनाओ, चैंडलर, स्पीड, लोगन यहाँ। ओ, सारे ऐसा एथलीट्स नहीं नहीं हो ले जाओगे। ब्रो, ये क्या अनफेयर टीम है? सब बराबर है, अब चलो खेले। कम ऑन स्पीड, कम ऑन स्पीड। यहाँ पर चलो चलो चलो। यहाँ किक करो, पास। मुझे गोल चाहिए। किक करो जितना जोर से हो सके। कम ऑन। लूट
टीम जीत ब्लू टीम गई। जीत गई। चलो टूर जारी रखें। और जब हम गोल्फ कोर्स देखने जा रहे थे तब हमने अपने कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर किया जो शायद ही किसी ने देखा हो। लोगन के पास प्राइम नहीं है, कितनी ये मत अजीब बात दिखाना, है। ये मत दिखाना। सॉकर के बाद हमने थोड़ा गोल्फ खेला जिसमें लेजर को आगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने होल इन वन किया तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। यहाँ पर हाँ। अगेन हम उस बड़े से फेरिस व्हील पर भी चढ़े। बोर होने पर लोग बड़ी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं ना। अगर मैं घायल तो WWE वाले बहुत गुस्सा करेंगे, और हाँ मेरे फियोन्से भी। मैं एक डैड बनने वाला। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डूड? हमने गुफा की दीवार पर एक वीडियो गेम भी प्रोजेक्ट हम किया। यहाँ इतिहास बना रहे हैं। हम यहाँ गेम खेलने वाले पहले लोग हैं। होल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आखिर में हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े ताकि हम दुनिया का सबसे क्रेजीएस्ट कैच गेम खेल पाए। हमें गिरने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ये लकड़ी। ये बहुत हिल भी रही है। चलो अपनी पोजीशन लो बॉयज, पोजीशन लो। यो लेजर, इस फेस्टिवल्स बार को पकड़ने की कोशिश करो। लो पैराशूट से बंधे हैं। और हम कितनी ऊंचाई पर हैं इसका आप अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि इन फेस्टिवल्स को नीचे पहुंचने में पूरे 10 सेकंड लगे थे। ओह वो नीचे आ रहा है। ओह गॉड, ओह या बेबी। अब हम कुछ मार्शमेलोस गिराएंगे। आ रहा है। पकड़ो। ओह ओह अरे 1 2 कॉल। ओह डूड बस जरा सा रह ये गया। लोगन, ये रही तुम्हारे लिए एक प्राइम की बोतल। तुम पकड़ लोगे? ओह माय बेबी। लेट्स गो। जाहिर है प्राइम हो तो वो उसे पकड़ेगा ही। और शहर में आखिरी रात के लिए हमने आराम फरमाने के लिए एम्पी थिएटर में कैंप फायर जलाया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट पार्ट होगा यहाँ से बाहर। यहाँ मैंने जो दोस्त बनाए। हाँ मुझे मेयर को उखाड़ फेंकने में मजा आया। ये मेयर क्यों है? डिक्टेटरशिप के मजे लेना। साहब मैं हार मानता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम मेरा है। सबसे फेवरेट पार्ट था इन सभी यूट्यूबर्स को कहीं दूर नीचे अंडरग्राउंड में खींच कर लाना और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना। मुझे बहुत मजा आया। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। और बॉयज, इस अंडरग्राउंड सिटी में हमारे पास बस एक और दिन बचा है और हमने बाकी इस कमरे को पूरी तरह भर रखा है। ठीक है, लाइट बंद करो। कल मिलेंगे डे 7 पर। ठीक है दोस्तों, गुड गुड नाइट। नाइट एवरीबॉडी। घर जाने का वक्त हो गया, जल्दी करो। और पूरा कैंप साफ करने के बाद फाइनली वक्त आ गया था कि हम इस अंडरग्राउंड सिटी को छोड़ दें। बहुत मजा आया। मुझे तुम सबकी याद आई। मैं तो अभी अभी आया हूँ, सब जा क्यों रहे मैं हैं? यहाँ बहुत समय से था, मुझे घर जाना है। हम पूरे एक हफ्ते बाद सूरज देख रहे हैं। वाह! ओह ये रोशनी बहुत तेज है। ओह माय गॉड। अब आप भी बाहर जाओ और घास को छुओ। मैंने स्क्विड गेम्स के हर सेट को रियल लाइफ में रिक्रिएट किया है और इन 456 लोगों में से जो कोई सबसे लंबे समय तक यहाँ टिक गया उसे मिलेंगे पूरे $4,56,000। तो पहली गेम हम खेलेंगे रेड लाइट ग्रीन लाइट और इस बड़े से कमरे के दूसरे कोने में जो रेड लाइन है उस तक जाने के लिए इनके पास आधा घंटा है। तो बगैर किसी देरी के ग्रीन लाइट, रेड लाइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर प्लेयर पर हमने एक डिवाइस ट्रैप किया है जो कि उनके एलिमिनेट होने पर पॉप हो जाएगा। क्रिस, ट्राई करना चाहोगे? रेड लाइट। अरे नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ ये जरूर हिले थे। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ओह यो, गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अब काफी लोग आउट हो रहे हैं। तुम अगली रेड लाइट तक यहाँ से तो आगे जाना चाहते हो, है ना? तुम कर लोगे। तो अभी तक 30 लोग आउट हो चुके हैं। अब हिले तो आउट हो जाएंगे। ग्रीन लाइट कहने तक इसी पोजीशन में रहना होगा और मैं जितना चाहे टाइम ले सकता हूँ क्योंकि अब भी 23 मिनट बाकी हैं। हमें ग्रीन लाइट बोल देना चाहिए, ये बंदा अकड़ता जा रहा है। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। सारे फिर भी रुक गए। रेड लाइट। ओह नहीं, ये भी गया। ओह नहीं। मेरे ग्लासेस ऊपर करोगे? ओके। पर धीरे, आराम से करना। हाँ बस इतना ठीक काफी है। थैंक यू, बढ़िया। परफेक्ट। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तुम अब भी हिल रही हो। ये तो जॉगिंग कर रही थी। आइए देखते हैं सबसे पीछे कौन है। तो तुम सबसे एंड में खड़े हो। क्या चल रहा है दोस्त? मैं बाकियों को मेरे लिए रास्ता बनाने दे रहा हूँ। तुम अभी तक स्टार्ट लाइन पर ही खड़े हो। हाँ, 1-2 कदम चला हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा। ग्रीन लाइट, येलो, रेड लाइट। ओह ये मैडम आउट हो चुकी हैं। येलो लाइट काम आ गई। येलो लाइट बोलकर तुमने बहुत ज्यादा इविल हरकत की है। क्योंकि 067 शो में इंपॉर्टेंट थी, मैं तुम्हें ग्रीन लाइट बोलने दूंगा। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। फनी होगा अगर वो आउट हो गई तो। जैसा कि आप देख सकते हैं 100 से भी ज्यादा लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है चैंडलर। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। हो कितनी जोर से फटा। आउट हो गए। ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट।
ये सभी फिनिश लाइन के कितने करीब हैं, लेकिन काफी लोगों के लिए करो या मरो वाली बात है। आप सभी ऊपर टीवी पर देख सकते हैं 4 मिनट 20 सेकंड्स बचे हैं। जी हाँ, इतना ही टाइम है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, फिनिश लाइन पार करने वाले 2 लोग हमें मिल गए हैं। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, मैंने कर दिखाया। और अब तक 5 लोग फिनिश लाइन पार कर चुके हैं। अगर आप जल्दी नहीं भागे तो आप सबकी बैंड बच जाएगी। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, यस कम ऑन। अब सिर्फ 2 मिनट ही बाकी हैं। देखो काल, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, मैं पहुंच गया। 1 मिनट से भी कम समय बचा है। वक्त निकल रहा है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, तुम्हारा पैर लाइन पर है, अब तुम हिल सकते हो। आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। लेट्स गो। रेड लाइट, अरे नहीं। सब पकड़े गए। तुम पक्का आउट हो। जानता था ये ट्रिक हो जाएंगे। ग्रीन लाइट, चलो भागो, जल्दी करो, अंदर चलो। रेड लाइट, तुम में से बहुत सारे लोग आउट हो चुके हैं। इन्हें और तेज दौड़ना होगा। आप लोगों को बहुत तेज दौड़ना होगा। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, मैं अब रेड लाइट बोलूंगा ही नहीं। रेड लाइट नहीं बोलने वाला। अब देर हो गई, देर हो गई। कंग्रेचुलेशंस, आप रेड लाइट ग्रीन लाइट से बच निकले हैं। अगर आप इस टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में से सिर्फ 232 ही बच पाए हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको $4,56,000 दिखाई देंगे जिनके लिए आप कंपीट कर रहे हैं। और अब हनीकॉम की बारी। तो हनीकॉम में सभी को एक नीडल और एक कुकी मिलेगी जिस पर एक शेप बना होगा और इनके पास कुकी के शेप को निकालने के लिए 10 मिनट होंगे। लेकिन अगर वो शेप टूटा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ठीक है एवरीबॉडी, आप सभी को एक लाइन में आना होगा इन क्वेश्चन मार्क्स के सामने। तुमने ये लाइन ही क्यों चुनी? क्योंकि ये लाइन सेंटर में साफ बोलो कि अम्ब्रेला से बचने के लिए। अम्ब्रेला में होगा? तुमने स्क्विड गेम्स देखा भी है? इस राउंड में बहुत सारे लोग आउट होने वाले हैं। तो शेप नंबर 1 दिखाया जाए। दूसरा सिंबल दिखाया जाए। जरा देखो कितने खुश है ये। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं बहुत ही नर्वस होता। रिवील किया जाए। क्रिस, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब मैं घर जा रहा हूँ। अरे नहीं, हमें सर्कल मिला है, हमें अम्ब्रेला नहीं मिला है। तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो। हालांकि तुम्हें स्टार मिला है, तुम मेन कैरेक्टर हो, तो तुम्हारे पास प्लॉट आर्मर है ना? टाइमर शुरू किया जाए। Oh my God! तो चैलेंज शुरू हो चुका है। सब लोग बैठकर खुरच रहे हैं। ये तो टूट गया। पूरी मेहनत देखो। मैं उसे बाहर निकाल रहा था और वो तो बस टूट गई। दिखाना जरा। ये काम कर रहा है। हाँ चलो, बस आराम से करो। तुम्हें अम्ब्रेला मिला था? खत्म हो गया। सॉरी बडी। तो अब यहाँ देखिए, हमें एक सक्सेसफुल ट्रायंगल मिला है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे नहीं, वो क्या कर रही है? ये वाला देखो। बस ये हो गया। जिमी जो नहीं जानता वो ये है कि मैं एक लाइटर लाया हूँ और ये मैं किसी को देने वाला हूँ। लाइटर, क्या बात है। सही है। 1.5 मिनट बाकी है। ये देखो, हो गया। ओह माय गॉश, पहली बार किसी ने इतने परफेक्टली अम्ब्रेला निकाला होगा। यस! ओह इजी मिला है। हो गया, ये देखो। 6, 7, ठीक है, ये पास हो गई। इनके पास प्लॉट आर्मर भी तो है। बस हो ही गया। थोड़ा सा और। 30 सेकेंड। ओह माय गॉश! ये नहीं हो सकता। ठीक है। तुम्हारा तो फिर भी बन गया। 3, 2, 1, बन गया। वक्त खत्म हो गया। तुमने निकाल दिया? तुम्हें अम्ब्रेला मिला था ना? और ऐसे ही ये सभी प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इन सभी को मिलने वाले हैं $2,000 कैश। आप में से 142 प्लेयर्स हनीकॉम में से बच निकले हैं। और अगर आप
आप यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे तो आपको $4000 दे दूंगा। चलो कमजोर कड़ियों को निकाल देते हैं। $4000 और आप घर चले जाएंगे। मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप भी जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप 10-10 के ग्रुप्स में बंट जाएं। तो हमने इनकी टीम्स बनवाई हैं क्योंकि अब हम खेलने वाले हैं टग ऑफ वॉर। अब ये तय किया जाएगा कि आप ये पैसे जीतेंगे या नहीं। हमें ज्यादा ताकतवर और समझदार लोग चाहिए ताकि हमारे पास इंटेलिजेंस, स्किल और दम तीनों। हमने सारे बड़े प्लेयर्स लिए हैं ताकि रस्सी को खींचने में आसानी रहे। सॉरी, गर्ल्स नहीं आ देखो, सकती। गर्ल्स अलाउड नहीं है। बू। हमने 3 एक्स्ट्रा प्लेयर ले लिए थे, अब 10 की टीम बन गई है। हम नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे। मुझे $4000 ले लेने चाहिए। यहाँ पर 10 प्लेयर से बनी 12 अलग टीम्स रेडी हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली गेम की ओर। चलो डिसाइड करें कौन किस से लड़ने वाला है। ओके, तो एक हम इस डिब्बे से निकालेंगे 6 और एक इस वाले से 5। ओके, चलो अब ब्रिज पर चलें। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। टग ऑफ वॉर शुरू होने वाली है। टीम 6 वर्सेस टीम 5। 3 की गिनती पर 1 2 3 आप फोम पर गिर गए या आपका फ्लैग दूसरी टीम के पास चला गया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? आप तैयार हैं? बढ़िया। 3 2 1 भूल जाओ, गो। इस वक्त लग रहा है कि टीम 5 जीतने वाली है। टीम 6 की कोशिश जारी है। पूरा जोर लगा दो। खींचो 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 खींचो। वो गिर गया। Congratulations, टीम 5 आप अगले राउंड में जा चुके हैं। टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 7। ये काफी खुश लग रहे हैं। टीम 7 और 2 आगे बढ़ो। साथ में रहेंगे तो सब कर सकते हैं। कम ऑन गाइस, ये टीम यहाँ जीतने आई है। ओ, राइट वाली साइड अभी से आगे है। चलिए देखते हैं 067 क्या कर रही है। शो में तुम्हारा नंबर जीता था तो देखते हैं तुम यहाँ जीतोगी या नहीं। यहाँ 067 है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अरे नहीं, इन्हें मोटिवेट करो यार। फ्लैग यहाँ आ चुका है, अपनी आंखों से देख लो। सर क्या आप यहाँ आ सकते हैं? बॉल्स आप निकालेंगे, एक इस बॉक्स में से निकालना, एक इस वाले में से। अब येलो में से। टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 10। थोड़ा बच के रहना दोस्तों, क्योंकि उनके पास है 4 5 6 और वो मेन कैरेक्टर था। लेट्स गो। 3 2 ओके, 1 गो। ये दोनों टीम कम ऑन 4 5 6 जल्दी। जरा देखो तो। चलो ऊपर वाले ये गिरने लगे हैं। एक एक करके गिरते जा रहे हैं। और नहीं, देखिए इनकी पूरी टीम फॉर्म में है। ऑब्वियसली हम यहाँ चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन 4 5 6 और 067 दोनों टग ऑफ वॉर में सरवाइव कर चुके हैं। चलिए टीम्स चुनते हैं। ओ ब्रो, 9 वर्सेस 11। टीम 9 और टीम 11 के मुकाबले में टीम 11 ने इतना जोर लगा दिया कि ये हो गया। ये पूरी जान लगा रहे हैं। जरा देखिए इन्हें। क्या बात है। ये जीत चुके हैं। सेट ही तोड़ के इन्होंने। कितने जोश में हैं ये। आप सभी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलिए। तो टग ऑफ वॉर में 120 में से अब 60 ही बचे हैं। और याद रखिए, इनमें से कोई एक ही $4,56,000 अपने साथ घर ले जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, क्या आप सभी ध्यान दे सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्विड गेम्स में गेम नंबर 4 थी मार्बल्स। पता नहीं चीयर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही होने वाला है। इस पूरे चैलेंज के दौरान हम देखते आए हैं कि आप किससे सबसे ज्यादा बात करते हैं, और वही अब आपके पार्टनर बनने वाले हैं। और आप दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ पाएगा, जैसे 067 और 431। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम ही जीतेंगे। हमने कर दिया। हमारे मुताबिक आप दोनों रूममेट और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने पूरी रिसर्च की है। यहाँ से जाने के बाद हम दोनों को एक ही घर में रहना होगा। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम्हारे बिना मैं ये कर नहीं पाता दोस्त। एक दूसरे के बिना यहाँ नहीं पहुँच पाते। मुझे खुशी है तुम मेरे साथ सभी को 10 मार्बल से भरा एक बैग मिलेगा और इन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गेम खेलनी होगी। 20 मार्बल्स जीतने वाला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जीतने का मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की एलिमिनेशन। चलो टाइमर शुरू करते हैं। आपको जो गेम खेलना है खेल सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए 20 मार्बल्स चाहिए। काफी जोड़ियों ने मार्बल गेम ही चुनी जो कि स्क्विड गेम में खेली गई थी। इवन
क्या चाहिए, ऑड या इवन? इवन होगा इस हाथ पे। क्या? ये कौन सी गेम हुई हमें यार? पता ही नहीं एक है। बार में एक मार्बल लोगे तो सारा दिन लग जाएगा। तुम चुप नहीं हुए तो भी दिन निकल जाएगा। ओके। और कुछ टीम्स ने क्रिएटिविटी दिखाई। ये कौन सा गेम है? हमें ब्रिक्स को एम करना है, ठीक है? अगर बीच वाली ब्रिक को हिट करोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर पीछे वाली ब्रिक को हिट करोगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी सबके कोई पॉइंट्स नहीं है और आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, आपके गेम के लिए गुड लक। एक ग्रुप जल्द से जल्द ये खत्म करना चाहता था, तो तुम सारे मार्बल्स के साथ इवन आउट कर रहे हो। यो, ये कितना इंटेंस लग रहा है। तुम्हारे हाथ में एक ही मार्बल है। तुम श्योर हो? यप। ये जीत गया। ओह माय गॉश, कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। अगले राउंड में मिलते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, सब ठीक है। मुझे बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? सब ठीक है। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, पर अभी हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना मैं पड़ अपने रहा है। फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पर मैं नर्वस हूँ। जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त, बिल्कुल वही जीतेगा। वही जीतेगा। सभी के पास अब 5 ही मिनट बचे हैं। मुझे मत देखो। ये $4,56,000 का फैसला सिक्का उछाल कर करने वाले हैं। ऐसा कहना जरूरी था ना? टेल्स ही है। ओह नो। और अच्छा, क्यों ना तुम अपनी दोस्त को एलिमिनेट कर लो। और भी बुरा है। हाँ। इसमें दर्द थोड़ी होता है। करो। तो कौन सी गेम खेल रहे हैं? टू द वॉल। 1 मिनट 15 सेकंड्स बाकी हैं। क्लॉक के 0 होने पर अगर तुम यहीं रह गए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? क्या तुम मुझे याद रखोगे? ये सब क्या कह रहे हो तुम? ऐसा सच कहूं तो तुम दोनों एलिमिनेट होने वाले हो। वाह, ये क्या था? ये क्या किया तुमने? सच कह रहे हो? हाँ, आप एलिमिनेट हो गए। थैंक यू सर। आई लव यू मैन। टाइमर पर 0 आ चुके हैं और यहाँ पर बचे सभी लोग एलिमिनेट होते हैं। मार्बल से बच निकलने के लिए कंग्रेचुलेशंस। असली शो के इस मोड़ पर सारे नंबर्स के बीच आपस में एक बड़ी ब्रॉड शुरू हो चुकी है। तो अब हम खेलेंगे डॉजी। इन्हें इस ब्लू पेपर की मदद से जमीन पर पड़े लाल पेपर को फ्लिप करना होगा, इसे फेंकना होगा। आप सभी में से जो 16 लोग सबसे पहले अपने रेड पेपर को फ्लिप कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे ग्लास ब्रिज में। चलो फेंको सब लोग। ओ तेरी, कोई भी नहीं कर पाया। और जब तक ये इस कंपटीशन में डटे हुए हैं, मैं आप सभी को ब्रॉल स्टार्स के बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने इस वीडियो को फंड किया है जिसकी कीमत $3.5 मिलियन है। थैंक यू सो मच। फेंकिए। ब्रॉल स्टार्स एक मोबाइल गेम है जिसे आप अपने घर में या बाहर या इस एरिना में भी खेल सकते हैं, जहां चाहे, और वो भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों के साथ। कुछ लोगों ने फ्लिप कर लिया। Congratulations! एड्रेनलिन से भरे मजेदार 3 मिनटों में आप 12 गेमिंग मोड्स में खेल सकते हैं, जिनमें से एक बैटल रॉयल भी है, जो कि हम इस वक्त खेल रहे हैं। लेट्स गो। अभी तक हमें 9 प्लेयर्स मिल चुके हैं, जिसका मतलब अब सिर्फ 7 स्पॉट्स बाकी हैं। तो तुम ब्रॉल स्टार्स खेलते हो? हाँ, हम दोनों खेलते हैं। तुम दोनों खेलते हो? तो हैं। ब्रॉल स्टार्स कैसा लगता है तुम्हें? बहुत ही अच्छा गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। मैंने ये सब कहने के लिए नहीं कहा। यो, हमारा मेन कैरेक्टर बच निकला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रॉल स्टार्स का लोगो फ्लिप हो चुका है। ये जीत गए हैं। इस गेम में करीब 50 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, एक बदले की चाह से भरे रोबोट से लेकर स्पाइक नाम के कैक्टस तक, जो कि नॉलन जैसा दिखता है। हे! और जैसे आज यहाँ से हमारे सभी कंटेस्टेंट्स $2,000 लेकर जाने वाले हैं, अगले 7 दिनों में जो कोई भी ब्रॉल स्टार्स खेलेगा, मैं पर्सनली उसे एक फ्री प्राइज देने वाला हूँ। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। फेंकने से पहले थैंक यू ब्रॉल स्टार्स चिल्लाओगे तो जल्दी फ्लिप हो जाएगा। थैंक यू ब्रॉल स्टार्स। ये तो सच है। थैंक यू ब्रॉल स्टार्स। और आप 14 प्लेयर्स जो फ्लिप नहीं कर पाए, आपको एलिमिनेट किया जाता है। अरे वाह, ये तो एक बीट बन गई है, मजेदार। चलिए हमारे सारे विनर्स घूम जाइए। थैंक यू। और अब आप फिर से घूम जाइए प्लीज। हमने कमरे में 16 अलग अलग स्टैचूज रख दिए हैं और ये सभी रैंडम ऑर्डर में रखे गए हैं। उन पर लिखे हुए नंबर्स कोरियन में हैं और जो नंबर ये चूज करेंगे उसी ऑर्डर में ये ग्लास ब्रिज को पार करेंगे। तो चलिए अब शांति से, तहजीब से आगे बढ़िए और नंबर चुनिए। जिसने पहले चुन लिया नंबर उसका। दिखाओ जरा। ओ तेरी, इसका नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है। इसका 2। देखो, अगर चाहो तो अभी भी घर जा सकते हो। अपने नंबर की वेस्ट पहनकर चलो ग्लास ब्रिज पर। और हम आ चुके हैं ग्लास ब्रिज के सेटअप पर। जरा देखिए कितना कमाल का सेट है ये। कंटेस्टेंट्स को बाहर लाया जाए, उनके चेहरे देखने वाले होंगे सच में। ये क्या? ये क्या तो बात है? बढ़िया है। प्लेयर्स, ग्लास ब्रिज पर आपका स्वागत है। यहाँ 2
प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप कूद सकते हैं। इनमें से एक आपको गिरा देगा, दूसरा संभाल लेगा। तो टाइमर शुरू करते हैं, चैलेंज शुरू किया जाए। ओके। तुम कर सकती हो। हाँ मैं जा रही हूँ गाइस, डोंट वरी, मैं जा रही हूँ। अरे वाह, ये पहला जंप सरवाइव कर चुकी हैं। ओके, अभी तक एक प्लेयर ने एक जंप ले लिया। राइट या लेफ्ट? हमेशा राइट रहना चाहिए। ठीक है। क्रिस की मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। क्रिस तुम्हारी मान रही हूँ। हे, जीत कर आना। हमें पहला गिरने वाला प्लेयर मिल गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कहाँ गिरी तो टेंशन मत लीजिए, नीचे एक बड़ी सी फोम पिट बनाई गई है। चलो अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लेफ्ट जाना है। 13 मिनट है गाइस। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर 3 लोग खड़े हैं और सिर्फ एक ही आउट हुई है। मैं तो आगे बिल्कुल नहीं जा रहा। गाइस, मैं चाहता हूँ कोई 8 से बाद वाला अगला कदम बढ़ाए। सुनो, तुम्हारा नंबर है, तुम आगे जाओ। गाइस, पूरे 3 मिनट बीत चुके हैं। क्या कोई आगे बढ़ना चाहता है? टाइम निकला जा रहा है। क्या होगा? ठीक है, अगला वाला भी मैं ही लूंगा। चलो भाई, तुम कर सकते हो। Come on, Ted. बहुत अच्छे। Come on, two, जाओ। Come on, Ted. Come on, तुम कर सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। Come on. Come on, 4, 5. Come on, let's go, let's go. चलो, चलो। बढ़िया, बढ़िया। Come on. ओह, मुझे पता था तुम कर लोगे। ओह, come on. ओह, देख रहे हो ना मैंने कितने सारे गैस किए। अब आगे चलो, तुमने कितने सही गैस किए? 3। हाँ। वाह, चलिए अब किसी और को आगे आना चाहिए। कम ऑन। हे, तुम आगे आने में जितना टाइम लगाओगे, टाइम उतना ही कम होता जाएगा। देखो, अगर कोई भी पार नहीं कर पाया तो पैसा मेरा। वाह, नंबर 3 आ गया। एक और एलिमिनेट हो गया। ठीक है 2, देखो वो तुम्हारे लिए नीचे गिरा है। कर सकते हैं। और ऑनेस्टली सुनो 2, अगर तुमने 3 सही चुन लिए तो आगे तुम ही जाओ, तुम बहुत ही लकी हो। नहीं, ठीक है। ठीक है, वैसे कोई प्रेशर नहीं है। शायद बच गया। 2 को जंप भारी पड़ी। नंबर 2 चला गया। तो 7 मिनट बाकी हैं और आप लोगों को अब भी काफी कदम लेने हैं। क्या बात है। हाँ, सही बात है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर 10 सबसे आगे क्या कर रहा है। बेवकूफ। कर सकते हो। Come on, 10, आगे बढ़ो। ओके, लगता है नंबर 4 आगे जा रही हैं। 6 मिनट बाकी हैं। मैं ये सब लड़कियों के लिए कर रही हूँ। नीचे जा चुके दोस्तों को हमारा सैल्यूट। चलो हो गया, अब आगे बढ़ो। 5 मिनट से भी कम टाइम और बहुत सारे जंप्स बाकी हैं। मामला इंटेंस है। ये तो क्रेजी है। अरे नंबर 10 भी गया। और इसके साथ एक और प्लेयर नीचे। अब मैं नहीं जाऊंगा। चलो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, अब मैं आगे नहीं जाने वाला। सही कर रहे हो। मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। कोई आगे नहीं आना चाहता। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो नहीं जाने वाला। चलो, क्या बात है। जाओ। ये बच गया। ओह, कम ऑन, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। अब तो किसी और को जाना होगा। आ जाओ, तुम्हारी बारी है। 3 मिनट से भी कम समय में 4 कदम बाकी अब हैं। किसी और को जाना होगा। किसी अब ना मैं किसी आगे नहीं नहीं जाने जाना। वाला। मैं नहीं तुम में से लूंगा। किसी को जंप करना ही होगा। आ जाओ नंबर 15। पीछे मत हटो। चलेगा भाई, हम सब हारेंगे। जो करना है जल्दी करो। 2 ही मिनट बाकी हैं। ये खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं पता नहीं। अगर तुम आगे जाते हो उसके बाद मैं आगे आऊंगा। कम ऑन, अब तुम्हें आगे जाना होगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक ये है। बहुत ही मुश्किल फैसला है। 90 सेकंड्स। 1.5 मिनट बाकी है। जाओ जाओ जाओ। Come on, 6 जंप जंप कर देगा। जंप मारो जंप। यस मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। मैं अब यहाँ से नहीं हिलने वाला। चलो जल्दी आगे जाओ। 1 मिनट बाकी है। 3 जंप्स करने हैं 1 मिनट में। तुम्हें जाना है ना? जल्दी करो, आगे बढ़ो। पीछे वालों, अगर तुम क्लॉक के 0 होने पर यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम सब गए। इससे पहले मैंने चांस लिया था। अब मैं इससे आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, हम आ रहे हैं। चलो जल्दी। चलो आगे बढ़ो। चलो आ जाओ जल्दी करो। नहीं। अब तुम्हारी बारी है। आगे आना। मैं कैसे जाऊँ? सब मेरे सब के सब उस एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। 30 सेकंड। 30 सेकंड्स बचे। चलो जल्दी करो। जाओ। क्या बात है। चलो आगे बढ़ो। जल्दी। 20 सेकंड बचे। एक और जंप लेना है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जंप नहीं करूंगा। 9 जल्दी 8 वहाँ 7 6 कम ऑन। अरे कोई तो कूदो। चलो। बहुत अच्छे। अरे मुझे जाने दो, मैं एक बार चेक करता हूँ। चलिए फुटेज को स्लो मोशन में प्ले करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर 0 पर है और उस वक्त भी प्लेटफॉर्म पर 4 प्लेयर्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। टाइमर 0 पर था और वो 4 लोग थे 16, 8, 13 और 5। ओके, तो हमारे चारों लूजर्स प्लीज क्या आप कूद सकते हैं? चलो कूदो। तुम एलिमिनेट हो रहे हो। तुम भी एलिमिनेट हो गए। तुम भी जाओ घर। तुम बेदफा हो जाओ। आने के लिए शुक्रिया। और तुम सभी आगे बढ़ रहे हो फाइनल राउंड पे, जहाँ तुम जीत सकते हो
$4,56,000। आओ चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम सभी टॉप 6 में आ चुके हो। और इसी खुशी में हम लेकर आए हैं स्टेक डिनर्स। और शो की तरह ये असली चाकू नहीं है, ये प्लास्टिक से बने हैं, लेकिन स्टेक असली है। तो अच्छे से पेट भरकर खाइए ताकि फाइनल राउंड में पूरी एनर्जी से आगे बढ़ सके। मैं सिर्फ जीतने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सारा पैसा अपनी फैमिली को दे दूंगा और दोस्तों को भी। अगर आज मैं पैसे जीत गया तो ये सारे पैसे मॉम को दे दूंगा। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जरूर जीतूंगा। मैं $10,000 टीम सीज को डोनेट करूंगा, जो आप सबको करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे इन लोगों से क्या डरना है। यहाँ कोई मेरे टक्कर का है ही नहीं, सब सेट है। क्या तुम सब सीधे फाइनल गेम शुरू करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं? आज के हमारे गेम्स के फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या खेलने वाले हैं। म्यूजिकल चेयर्स। जी हाँ, चलो अपने अपने हाथ उठाओ अगर तुम जानते हो कि स्क्विड गेम्स कैसे खेलते हैं। Exactly. इसीलिए हम यहाँ म्यूजिकल चेयर्स खेलने वाले हैं, क्योंकि हम कोरियन नहीं हैं। तो घूमना शुरू कर दीजिए, म्यूजिक शुरू करो। और कार्ल, तुम्हारा जब मन हो तुम रोक सकते हो। कार्ल, पीछे मत देखना। क्रिस, तुम भी। कार्ल पीछे नहीं देखेगा ताकि यहाँ चीटिंग ना हो। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह, ये बैठ चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ जिमी, मैंने ज्यादा जगह घेरी है। आई एम सॉरी मैन। क्या यार? चलो कॉफिन यहाँ लाओ, कॉफिन में लेट जाओ। और ये ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। बस 5 खिलाड़ी ही बचे। इस चेयर को निकाल देते हैं। चलो कार्ल, म्यूजिक बजाओ। ठीक है, अब बस 4 ही। ओह गिर जाओगे। रुक जाओ, रुको, कोई हिलेगा नहीं। आ जाओ, चलो तुम। ये क्या हुआ? वो बैठ चुका था। ये बैठ गया था। चलो कम से कम इन्होंने ईमानदारी तो दिखाई। और जब तक इन्हें कॉफिन में सेटल किया जाए, म्यूजिक प्लीज। ओके, म्यूजिक शुरू हो चुका है और $4,56,000 की बात है। किसी भी सेकंड फैसला हो जाएगा। अरे यार, ये पहले बैठा। no! ये बैठ गया, ये जल्दी बैठ गया। कार्ल ने म्यूजिक रोका नहीं था। चलो कॉफिन लाया जाए। तुम्हें उसमें लेटना होगा दोस्त। जाने के इससे बेटर तरीके थे यार। यहाँ खेलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ। चलो कॉफिन में लेट जाओ। ठीक है, अब कोई नहीं कहेगा कि ये स्क्रिप्टेड था। गुड लक। ओके, म्यूजिक शुरू हो चुका है। 3 बंदे हैं और 2 कुर्सियां। एक को जाना होगा। चलो चलो आगे बढ़ते रहो, रुक नहीं सकते, चलते रहना होगा। बढ़िया, चलते रहो। Yes! ये दोनों मेरे खिलाफ थे। ये दोनों मिले हुए थे। मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। कॉफिन खोल दिया जाए। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं दोस्त। की एनर्जी है तुम में। शुरुआत में यहाँ 456 कंटेस्टेंट्स थे और अब खेल इन दोनों के बीच में है। मैं ये वाली चेयर हटा रहा हूँ और तुम दोनों को सारे टाइम हिलते रहना होगा, चलते रहना होगा, रुकना नहीं है। और अब फैसला होगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा $4,56,000। कार्ल, छेड़ दो तार। ठीक है। और कार्ल, इस बार थोड़ा लंबा चलाना यार। इन्हें जरा अच्छे से फील लेने दो। कार्ल इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। वो नहीं जानता कि कौन चेयर के पास है। तो आज किसी को $4,56,000 मिलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम म्यूजिक रोकने वाले हो। ओह वाह, ओह ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। कब रुकेगा म्यूजिक? आखिर कब आएगा वो लम्हा? क्या बात है? अरे रुको, मैं जीत गया। शायद तुम्हें ये जानकर बेटर लगे कि सेकंड आने के लिए मैं तुम्हें $10,000 दे रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ 079 तुम $4,56,000 जीत गए हो। और साथ ही तुम असल जिंदगी में होने वाले स्क्विड गेम के ऑफिशियल विनर हो। और जाहिर है एक बड़ा सा शाउट आउट स्क्विड गेम के असली क्रिएटर को। हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए सर, थैंक यू सो मच। गुड बाय।